गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 विषय गणित अध्याय 15 आलेखों से परिचय प्रश्नावली 15.1 और पार्ट 1 आपको करा रहा हूँ। अब यहाँ पर आपका जो है ग्राफ के माध्यम से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो ग्राफ जो पहले क्वेश्चन जो है ये आपके ग्राफ बने हुए हैं और ग्राफ के बने हुए में से आपको चेक करना है, ठीक है। जैसे पहला ग्राफ बना हुआ है, आपको एक तरफ तापमान दिया हुआ है और एक तरफ समय दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि निम्न आलेख किसी अस्पताल से एक रोगी का प्रति घंटे से लिया गया है। तो जैसे ए वाला पार्ट है, ठीक है। ए वाले पार्ट में कह रहा है कि रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। तो हम 1 बजे का टाइम देखेंगे और टेम्परेचर में डॉट लगा हुआ है आपका 36.5, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखेंगे 1 बजे दोपहर रोगी का तापमान, 1 बजे दोपहर रोगी का तापमान चित्र के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे ही आपका बी वाला है। बी वाले में कह रहा है कि रोगी का तापमान 38.5 डिग्री कब था। तो 38.5, तो 38.5 में हम लेके जाएंगे तो वो आपका था 12 बजे, ठीक है। तो आप लिखेंगे दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। चित्र को देख के करेंगे। अब सी वाला देखिए, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान हो ही था। ये 2 समय क्या थे जब दोनों का समान था। तो ये 1 बजे और 2 बजे। तो आप लिखेंगे दोपहर 1 बजे और 2 बजे, ठीक है। दोपहर 1 बजे और 2 बजे का तापमान एक समान था। अब डी वाला देखिए, 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था। अब 1:30 बजे देखेंगे तो 1 बजे दिया हुआ है, तो 1 का आधा 1:30, तो 1:30 बजे जो तापमान था वो 36.5, ठीक है। तो 1:30 बजे रोगी का तापमान, 1:30 बजे रोगी का तापमान, 1:30 बजे रोगी का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। फिर आगे उसी में पूछ रहा है ये, इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे। तो अब इसमें आपका लिखोगे दोपहर 1 बजे के बीच, दोपहर 1 बजे के बीच, दोपहर 1 बजे के बीच रोगी का तापमान, रोगी का तापमान स्थिर था, ठीक है, स्थिर था। अक्ष पर देखने पर, अक्ष पर देखने पर, अक्ष पर देखने पर ज्ञात होता है, ज्ञात होता है, ज्ञात होता है कि यह तापमान, कि यह तापमान, कि यह तापमान
36 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान है। यह तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तथा 37 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान है, मध्य है। ठीक है। उसके बाद अतः हम कह सकते हैं कि तापमान 36 डिग्री 36.5 डिग्री सेल्सियस है। ये निष्कर्ष के लिए लिखा गया है। पहले तो पूछा 1:30 बजे तापमान कितना था, 36.5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन निष्कर्ष क्या निकलता है कि दोपहर 1 बजे के बीच रोगी का तापमान स्थिरता अक्ष पर अगर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस के मध्य है। तो अतः हम कह सकते हैं कि तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है। अब है आपका ई वाला, इसका आगे दिखा रहा हूँ, ये तो कर लिए, देख लिया होगा आपने। अब देखिए इसका ई वाला। अब ई वाला जो पार्ट है उसमें क्या कह रहा है ये, ई वाले पार्ट में कह रहा है कि किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। तो जब बढ़ता है तो 39 पे बढ़ रहा है, तो यानी कि सुबह 9 बजे से, ई पार्ट सुबह 9 बजे से 11 बजे तक रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है, बढ़ने का रुझान दर्शाता है। ठीक है। कब बढ़ रहा है, अगर हम चेक करते हैं सुबह 9 बजे था, 10 बजे बढ़ा, फिर 11 बजे बढ़ा, तो 11 बजे के आगे फिर वो घट रहा है। डायग्राम देख के आप करेंगे। ठीक है। डायग्राम देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब इस तरह के जो क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके ये 4 तक है। तो 4 तक तो आपको चित्र को देख के, यानी कि ग्राफ को देख के आपको आंसर छांटने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ग्राफ बनाना है, तो उसमें आपको टेबल बनी हुई दे रखी है। उस टेबल से आपको बनाना है। जैसे आंसर 4 करा रहा हूं, सॉरी 5। देखिए 1 क्वेश्चन जो है आपका 4 तक ऐसी है। इसके बाद 5 जो है एक टेबल बनी हुई दे रखी है, मैं बता रहा हूँ। उसमें वर्ष, एक तरफ वर्ष दिए हुए और एक तरफ आपको दिन दिए हुए। अगर वर्ष 2003 है तो 8 दिन, 2004 है तो 10 दिन, 2005 है तो 5 दिन, 2006 है तो 12 दिन। तो ये इस तरह से दिए हुए हैं आपको। ठीक है। अब ये टेबल दी हुई है, तो इसको एक रैखिक आलेख बनाना है। तो एक तरफ तो हम दिनों की संख्या लिख देंगे, जैसे ये बना रहे हैं हम ये। ठीक है। तो इधर तो हम लिख देते हैं सन। तो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है। और एक 14। तो ये आपको बने हुए ये
तो इधर तो आपको दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, तो इस तरफ आपकी वर्ष। तो पहला है आपका 2003, फिर 2004, फिर 2005, फिर 2006। पहले आपका 2003 है, तो 2003 में आपका है 8। अब 8 जो है, तो पहले तो आपका 8 पे आ गया, ठीक है। उसके बाद है आपका 2004, 2004 में है आपका 10, ठीक है। उसके बाद है आपका 2005 में 5, ठीक है। उसके बाद फिर 2006 में है 12, तो इस तरह से आपको ये दिखाना है, ठीक है। क्लियर है? तो ये आपको ग्राफ बनाना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5 का ये ए पार्ट है, 5 का ये ए पार्ट बना हुआ है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पर आपके 15.1 जो है आपकी एक्सरसाइज मैंने आपको ग्राफ की बताई है। ये ग्राफ की एक पेज होगा, उस ग्राफ के पेज पर आपको ये ग्राफ बनाना है अलग से चिपका के, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अगर ग्राफ बना हुआ है तो उसको देख के आपको आंसर करने हैं, और अगर टेबल बनी हुई है तो उस टेबल को देख के आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। तो ये एक्सरसाइज 15.1 और अध्याय 15 आलेखों से परिचय पार्ट 1, तो ये आपका एक्सरसाइज शुरू हुई है, तो आप इसको ध्यान से करेंगे, ठीक है। थैंक यू।